आने वाली जो भी जो है ना नस्ल है वो हमें कभी माफ़ नहीं कर पाएगी। इसीलिए हम यहाँ से मर के जाना तो पसंद करेंगे, लेकिन खाली हाथ यहाँ से जाना पसंद नहीं करेंगे। हमें उनकी रूहें और उनकी आत्माएं हमें पुकार पुकार के कह रही हैं कि हमने जिसके लिए अपनी जान दी और जिसके लिए हमने जो है ना खुदकुशी की और जिस बिल के जो है ना लिए हम अपनी जानें दे दिए, तुम लोग ऐसे कैसे चले जाओगे। मौत एक दिन आएगी, मौत ईश्वर के हाथ में है, अल्लाह के हाथ में है। माननीय प्रधानमंत्री कहते हैं कि एमएसपी था, एमएसपी है और एमएसपी रहेगा। प्रधानमंत्री जी झूठे हैं, झूठे थे और झूठा रहेंगे। इतना झूठा प्रधानमंत्री हमने नहीं देखा इतिहास में, इतना गंदा प्रधानमंत्री हमने नहीं देखा जो एक तरफ देश में इतना हाहाकार मचा हुआ है। दुर्भाग्य है इस देश का कि इतना बदनसीब प्रधानमंत्री है जिसके बनने के बाद इस देश में महामारी जैसी बीमारी पैदा हो गई। अब 10 दिन क्या 10 साल लॉकडाउन लगा दो, हम मना नहीं करेंगे। हमारे पास खाने के लिए पैसा नहीं है, हमारे तन पे जो है ना सही से जो कपड़ा नहीं है, हमारे बच्चे भूखे मर रहे हैं। मकान मालिक कहता है कि अगर तुमने किराया नहीं दिया तो जो है ना तुम्हारा सामान रोड पे फेंक देंगे। और इस देश में अमीरों का ही राज होगा, गरीब सिर्फ जो है ना गुलामी करेगा और जो भूखा मरेगा। अगर आवाज़ उठाएगा तो उसको ऊपर फर्जी एफआईआर करके जेल में डाल देगा। काम क्या करेगा? आम आदमी के लिए अब इस देश में कोई जगह नहीं बचा है, सिर्फ शमशान और कब्रिस्तान बचा था, उसको भी इन्होंने फुल कर दिया है। आज जो गरीब को अंतिम संस्कार के लिए भी वहाँ जगह नहीं मिल रही है, पैसे दे करके भी अंतिम संस्कार नहीं हो रहा है, लकड़ियां नहीं मिल रही हैं, हमको कहीं जगह नहीं मिल रहा है। अब इस देश में आर और पार की लड़ाई होगी। अगर आंदोलन को 4.5 महीने से ज़्यादा का वक्त बीत चुका है जी। अब तो लॉकडाउन दोबारा कर दिया गया है। आज ऐलान कर दिया गया कि रात 10 बजे से फिर से लॉकडाउन लग जाएगा और 26 तारीख तक ये लॉकडाउन रहेगा। कैसे देख रहे हैं इन सारी चीज़ों को? क्योंकि अब किसान आंदोलन के बीच भी अब नरेश टिकैत ने भी कह दिया था कि हम प्रशासन की बात मानेंगे। कैसे देखती हैं ये सारी चीज़ें? देखिए, ये आंदोलन जो है आज 5 महीने होने वाले हैं। इस आंदोलन में हमारे 350-400 से ज़्यादा किसानों ने अपनी जान दे दी है इस आंदोलन में। अगर हम इतनी आसानी से यहाँ से जो है ना चले गए तो इस देश के आने वाली जो भी जो है ना नस्ल है वो हमें कभी माफ़ नहीं कर पाएगी। इसीलिए हम यहाँ से मर के जाना तो पसंद करेंगे, लेकिन खाली हाथ यहाँ से जाना पसंद नहीं करेंगे। हमें उनकी रूहें और उनकी आत्माएं हमें पुकार पुकार के कह रही हैं कि हमने जिसके लिए अपनी जान दी और जिसके लिए हमने जो है ना खुदकुशी की और जिस बिल के जो है ना लिए हम अपनी जानें दे दिए, तुम लोग ऐसे कैसे चले जाओगे। मौत एक दिन आएगी, मौत ईश्वर के हाथ में है, अल्लाह के हाथ में है। लेकिन हम इतना कहना चाहते हैं, अगर ज़्यादा महामारी और वायरस फैल रहा है तो माननीय प्रधानमंत्री जी वेस्ट बंगाल में क्यों जो है लाखों की भीड़ में जो है ना चुनाव प्रचार कर रहे हैं? क्या उनको इस देश की जनता की जो है ना चिंता नहीं है? और जो अदर नेता जो हैं, राहुल गांधी जी हैं, उन्होंने अपनी सारी रैलियां जो है ना रद्द कर दी गई। तो क्यों नहीं मोदी जी जो है अपना रैली जो है ना रद्द कर रहे हैं और अमित शाह जो है ना अपना रैली जो है ना रद्द कर रहे हैं? वो क्यों जो है लाखों की जो है भीड़ में जा कर के लोगों को जो है गुमराह कर रहे हैं और उनसे झूठ बोल रहे हैं? अगर इतना ही महामारी था तो पूरी दुनिया अपने देश को जो बचाने में लगी थी 2019 में, 2020 में, लेकिन जो है मोदी जी क्या कर रहे थे? नमस्ते जो है ना ट्रम्प को लेकर के जो है ना गुजरात में देखिए आज क्या हालत है कोरोना से। आप मानते हो कि नमस्ते ट्रम्प के जरिए इस देश में कोरोना फैला हुआ है? बिल्कुल हम मानते हैं कि अगर गुजरात में लाखों की भीड़ इकट्ठी नहीं होती तो आज ये जो है ना पूरे देश में जो है ना कोरोना नहीं फैलता। नमस्ते जो है ना ट्रम्प का जो कार्यक्रम रखा गया जिसमें लाखों लोग इकट्ठा हुए, उसके बाद जो है ना ये वायरस जो है पूरे देश में और पूरी दुनिया में जो है ना फैलने का काम हुआ है। तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस देश को जो है ना डाला जो है ना खतरे में डाला है। हमारे देश में हॉस्पिटलों में इंजेक्शन नहीं मिल रहा है, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी अदर देशों को इंजेक्शन दे रहे हैं। अरे हमारे घर में खाने को नहीं है, आप जिस देश के जो है ना प्रधानमंत्री हैं वहाँ के लोग भूखे मर रहे हैं, वहाँ के युवा जो है ना बहुत बेरोजगार है, आत्महत्याएं कर रहे हैं। 400 से ज़्यादा किसानों ने अपनी जान दे दी। आप एक उनकी बात नहीं मानने को राजी हो रहे हैं और आप एक तरफ कहाँ क्या कर रहे हैं ये किसी से जो छुपा नहीं। अल्टीमेटम 1 हफ्ते का दिया था कि 1 हफ्ते के बाद इस आंदोलन को खाली करा लिया जाएगा। आपसे पहले बातचीत करके समझाया जाएगा, समझ में आता तो ठीक, तो प्रिंसिपल के जरिए आप क्या इस आंदोलन को खाली करा दिया जाएगा जो तकरीबन 5 महीने से चल रहा है? देखिए, सरकार ने एक बार और कोशिश की थी 26 जनवरी को आंदोलन जो है खाली कराने के लिए। हमारी लाइटें काट दी गई, पानी का जो है ना टैंकर बुला लिया गया, लेटरिन बाथरूम की जो है ना सुविधाएं छीन ली और हमारे लोगों के ऊपर लाठीचार्ज करने के लिए 4000 से 5000 जो है ना पैरामिलिट्री फोर्स यहाँ आ गई। लेकिन हमारे देश के नौजवानों ने कहा
हमारे अधिकारियों ने कहा रक्षा बल के कि ये हमारे डर नहीं लगता आपको फोर्स से? नहीं, वो जो है फोर्स में जितने भी नौजवान हैं, हमारे भाई हैं, हमारे जो है न बुजुर्ग हैं, हमारे जो है माँ बाप की जो है न उम्र के हैं, वो लोग हम लोग उनके बच्चे हैं। इसमें बहुत सारे जो है न बुजुर्ग हैं जिनके बेटा आर्मी में है, लेकिन आज भी उनके पिताजी गाजीपुर बॉर्डर पे आंदोलन में हैं। तो कैसे हम पे लाठी चला सकते हैं? क्या हम इस देश को क्या जो है न नुकसान कर रहे हैं? हम अपना अधिकार मांग रहे हैं, और लोकतंत्र में अपना अधिकार मांगना, ये बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने हमें अधिकार दिया जो है ना संविधान के माध्यम से। अगर आज ये आंदोलन ख़त्म हो गया तो ये हिंदुस्तान फिर से जो है ना गुलामी की तरफ चला जाएगा, और ये देश फिर से जो है ना गुलाम हो जाएगा। जैसे अंग्रेज़ों ने हमें अपना जो है ना 200 साल तक जो है ना गुलाम बना के रखा। इस देश के चंद जो है पूंजीपति अंबानी, अडानी, नीरव मोदी में जो है मेहुल चौकसी और जो है विजय माल्या जैसे लोग देश का खरबों जो है ना रुपया लूट के और अमेरिका, लंदन चले जाएंगे, और हम लोग उनको कुछ नहीं कह पाएंगे, क्योंकि हमारे ऊपर जो है अगर हम कुछ बोलेंगे तो हम पे FIR और हमें देशद्रोही कह के जेल में डाल दिया जाएगा। आप हमें बताइए, उन्होंने हमें क्या नहीं कहा? पाकिस्तानी कह दिया, नक्सली कह दिया, खालिस्तानी कह दिया, उग्रवादी कह दिया। उन्होंने हमें क्या क्या नहीं कहा? उनकी तो बात छोड़िए, अटॉर्नी जनरल जो है, जो बाकायदा जो सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने क्या दलील दी कि वहाँ पे जो है इस देश के कुछ जो है ना देश जो है ना द्रोही रह रहे हैं, जो खालिस्तानी तक उन्होंने कह दिया। तो बताइए, इससे बड़ी जो है शर्म की बात क्या होगी कि जिस देश की जनता ने उनको वोट दे करके एक चाय बेचने वाले से एक प्रधानमंत्री बनाने तक का काम किया, उस आम आदमी और उस अन्य जो है आम आदमी को ये जो है दुर्भाग्य है इस देश का कि वो हमें गाली दे रहे हैं, फिर भी हम अपना आंदोलन कर रहे हैं। कि आपकी जो 3 कृषि कानून है इसमें संशोधन कर दिया जाएगा, संशोधन पे क्यों नहीं बात बन रही है? संशोधन हमें नहीं चाहिए, हमें ये 3 काले कानून वापस ले लीजिए। MSP पे जो है ना कानून बना दीजिए। माननीय प्रधानमंत्री कहते हैं कि MSP था, MSP है और MSP रहेगा। प्रधानमंत्री जी झूठे हैं, झूठे थे और झूठा रहेंगे। इतना झूठा प्रधानमंत्री हमने नहीं देखा इतिहास में, इतना गंदा प्रधानमंत्री हमने नहीं देखा। जो एक तरफ देश में इतना हाहाकार मचा हुआ है, उनके बनारस में जहाँ से वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, वहाँ पे अंतिम संस्कार करने के लिए लाशों को रखा जा रहा है, लेकिन वहाँ अंतिम संस्कार करने के लिए जो सुविधाएं नहीं है, जहाँ से वो प्रधानमंत्री बन करके आए हैं। तो जो आपने कब प्रधानमंत्री से मांगा था कि हमें कॉलेज चाहिए, हॉस्पिटल चाहिए? उन्होंने तो कहा था ना कि हम शमशान चाहिए, कब्रिस्तान चाहिए। शमशान और कब्रिस्तान पर वोट मांगे थे, आपको मिला कब्रिस्तान? देखिए, कब्रिस्तान में भी जगह नहीं है, नहीं जो है आपका जो है ना शमशान में भी जो है अंतिम संस्कार के लिए भी जगह नहीं मिल रहा है। वहाँ पे भी आप जाइए तो लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं। ये जो दुर्भाग्य है इस देश का कि इतना बदनसीब प्रधानमंत्री है, जिसके बनने के बाद इस देश में महामारी जैसी बीमारी पैदा हो गई। ये आज के देश में हमारा देश इतना आगे बढ़ चुका है, हर चीज़ पर नज़र रखता है। विजिलेंस, इंटेलिजेंस, IB, CBI, CID, रॉ एजेंसियों ने कहा कि देश में जो है ना कोरोना महामारी आने वाली है, आप देश को जो है ना सतर्क कीजिए। उसी टाइम जो है मगर माननीय प्रधानमंत्री, जो लोग हवाई जहाज़ से दिल्ली आ रहे थे, अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्टों को जो है ना क्वारंटाइन कर दिया जाता और उनको वहीं पर रोकथाम किया जाता, और उसी टाइम में जो है बीमारी को रोक दिया जाता। लेकिन वो क्या कर रहे थे? नमस्ते जो है ट्रम्प कर रहे थे। विदेशों से जो है बीमारी जब आ रही थी तो उन्होंने हमारे देश में उनका इलाज करवा रहे थे। इसीलिए आज जो है पूरा देश जो है, अगर इतनी बड़ी महामारी में अगर इतने लोग मर रहे हैं तो इसका जिम्मेदार माननीय प्रधानमंत्री हैं, क्योंकि सरकार की जिम्मेदारी होती है, हेल्थ मिनिस्ट्री की जिम्मेदारी होती है कि देश को किस तरफ ले जाना है। जब आपके पास सारी ताकतें हैं, लॉकडाउन लगाने के लिए आपके पास ताकत है, नोटबंदी करने के लिए आपके पास ताकत है, ठीक है, GST लगाने के लिए आपके पास ताकत है। तो प्रधानमंत्री नहीं है क्या? नहीं है। हम लोग के प्रधानमंत्री होते तो हमारे लिए तो उन्होंने रेल बंद कर दिया, बस बंद कर दिया। हम लोग भूखे प्यासे अपने घर गए दिल्ली से, लेकिन जो अमीर थे, उद्योगपति थे, जो लोग बड़े बड़े लोग थे, उनके लिए स्पेशल हवाई जहाज से जो विदेशों से उनको जो है ना दिल्ली लाया गया। और इस देश का आम और जो गरीब और जो मजदूर भूखे प्यासे बच्चों को अपने साइड में लटका करके, आप जो है देखे होंगे बहुत से जो मीडिया के माध्यम से आपको दिखा होगा, लोगों ने आधे आधे रोटी खाए, पानी पिए, जो भूखे प्यासे अपने घर जाने को मजबूर हैं। आज जैसे उन्होंने जो है ना ये सुना कि दिल्ली में लॉकडाउन लगने वाला है, अमित शाह ने तो कह दिया कि अब राज्य स्वतंत्र है, अपने हिसाब से लॉकडाउन लगा सकता है, अपने काम कर सकता है। ये राज्य को अधिकार दे दिया, राज्य को अधिकार तो दे दिया है। मैं इस चीज़ को मानता हूँ, जिस दिल्ली को सुषमा
जो है स्वराज जो थी वो बहुत बड़ी जो है बीजेपी की नेता थी, वो भी दिल्ली को जो है ना कहती थी कि जो है दिल्ली जो है ना पूर्ण राज्य का दर्जा बनना चाहिए। आज उन्होंने क्या किया, दिल्ली में एलजी गवर्नमेंट जो है ना ला दिया है। वहाँ का मुख्यमंत्री जो है ना कठपुतली है, जो एलजी कहता है वही जो है ना केजरीवाल जो है ना करते हैं। अपने मतलब से कोई भी जो है ना डिसीजन केजरीवाल नहीं ले रहे हैं। अगर दिल्ली में लॉकडाउन जो है ना लगा है तो इसके पीछे बीजेपी की जो है ना साजिश है, क्योंकि बीजेपी के इशारे पे अरविंद केजरीवाल दिल्ली में लॉकडाउन लगा रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ, लाखों मजदूर बाहर के आते हैं दिल्ली में जो है अपना रोजी रोटी कमाने के लिए। बताइए, वो रोज़ जो है अपनी मेहनत करके अपना घर चलाते हैं, जो है ना रूम का किराया देते हैं, अपने बच्चों को जो पढ़ाते लिखाते हैं। अब वो क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे? इसके पीछे जो है ना सरकार ने क्या व्यवस्था किया है। चलिए, आपने लॉकडाउन लगा दिया, हमारे घर में राशन नहीं है, हमें आप जो है राशन दे दो। हमारे बच्चों के पास जो फीस देने के लिए पैसा नहीं है, आप फीस दे दो। आप उनके लिए जो है ना अच्छे जो है कपड़े दे दो, उनके लिए अच्छी जो है ना दवाइयाँ दे दो। उसके बाद आप 10 दिन क्या 10 साल लॉकडाउन लगा दो, हम मना नहीं करेंगे। हमारे पास खाने के लिए पैसा नहीं है, हमारे तन पे जो है ना सही से जो कपड़ा नहीं है, हमारे बच्चे भूखे मर रहे हैं। मकान मालिक कहता है कि अगर तुमने किराया नहीं दिया तो जो है ना तुम्हारा सामान रोड पे फेंक देंगे। जब हम रोड पे जाते हैं तो हमें जो है ना लाठी मारा जाता है, जो है ना पुलिस के द्वारा कहा जाता है कि तुम लोग जो है इस देश में जो महामारी फैला रहे हो। इस देश में गरीबों की कोई इज्जत नहीं है, मजदूरों की कोई इज्जत नहीं है, और जितने भी युवा हैं उनकी कोई इज्जत नहीं है, जितने भी जो मजदूर जो किसान हैं उनकी कोई इज्जत नहीं है। इस देश में सिर्फ चंद पूंजीपतियों की सरकार है और इस देश में अमीरों का ही राज होगा। गरीब सिर्फ जो है ना गुलामी करेगा और जो भूखा मरेगा। अगर आवाज़ उठाएगा तो उसको ऊपर फर्जी FIR करके जेल में डाल देगा। काम क्या करेगा? यही काम कर रही है मोदी सरकार। ये इस देश के आम की जो सरकार नहीं है, जो गरीबों की सरकार नहीं है, ये चंद पूंजीपतियों की सरकार है। आप इसको समझ लीजिए। चंद जो है अडानी अंबानी के लालच में हमारे 400 से ज़्यादा किसान शहीद हो गए, कभी मोदी जी ने ट्वीट नहीं किया। और वहीं प्रधानमंत्री जो है आपका देश में जो पाकिस्तान जो है ना बगल का देश है, उसको सालों साल की बधाई देते हैं जन्मदिन की। डूब मरिए ऐसे प्रधानमंत्री। आप हमको नहीं पहचानते, जो इस देश में अन्नदाता है, जो इस देश का मजदूर है। इनडायरेक्ट भारत में टैक्स कितना आता है आपको मालूम होगा, 79% टैक्स इनडायरेक्ट आता है। 20% जो है 10% भी टैक्स नहीं है जो बड़े जो है ना पूंजीपति देते हों, और उनका भी टैक्स जो है लाखों जो है ना अरबों रुपए भारत सरकार माफ़ कर देती है। लेकिन हम अगर जो है आम आदमी 20,000 भी लोन ले लें तो हमारे घर के दरवाजे खोल लेती है ये मोदी सरकार और उनके जो है ना बैंक के जो है जितने भी जो कर्मचारी हैं। ये इस देश में जो है ना 2 कानून है, एक आम आदमी के लिए है और एक खास आदमी के लिए है। आम आदमी के लिए अब इस देश में कोई जगह नहीं बचा है, सिर्फ शमशान और कब्रिस्तान बचा था, उसको भी इन्होंने फुल कर दिया है। आज जो गरीब को अंतिम संस्कार के लिए भी वहाँ जगह नहीं मिल रही है, पैसे दे करके भी अंतिम संस्कार नहीं हो रहा है, लकड़ियाँ नहीं मिल रही हैं, हमको कहीं जगह नहीं मिल रहा है। अब इस देश में आर और पार की लड़ाई होगी अगर मोदी सरकार इसी तरह अगर जो है ना आगे और अपनी। कौन लड़ेगा मोदी सरकार से? इस देश का आम आवाम, गरीब गुरबा सब लड़ेगा। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब लड़ेंगे। इस देश को आज़ादी दिलाने के लिए आम आदमी ही आगे आया था। कोई जो है ना जो है ना आम आदमी गरीब जो है यही तो कह रहा था कि नॉन रोटी खाएंगे मोदी जी को जिताएंगे। क्या हो गया? गलती हो गई। जो मोदी जी ने हमसे कहा कि मैं जो है एक गरीब का बेटा हूँ, मैं एक चाय बेचने वाला हूँ, मैं 3 साल ये किया हूँ वो किया हूँ, झूठे झूठे वादे किए। हमारे देश की आम जनता जो है भावनाओं में बह गई और उनको जैसे जो पता चला 5 साल के बाद कि ये तो जो है ना झूठा है, नौटंकीबाज है, इन्होंने फिर हिंदू मुस्लिम करवा दिया। दंगे हो गए, दंगे में जो है वोट इधर से उधर हो गया और फर्जी जो है स्ट्राइक कर दिया पुलवामा में। और हमारे अब जब ये आंदोलन को खाली कराने आएंगे, क्या ये किसान खाली करके जाने वाले नहीं? हम नहीं जाएंगे, हम मर के जाएंगे लेकिन खाली नहीं करेंगे। हाँ, बेशक हमारी लाशें हमारे घर पे जाएंगी, हमारे बच्चे तो कहेंगे कि हमारे जो है ना पिताजी ने हमारी हक के लिए अपनी जान दे दी, लेकिन हम खाली हाथ यहाँ से नहीं जाएंगे। मैं माननीय प्रधानमंत्री और माननीय जो गृह मंत्री जी से निवेदन करता हूँ कि अगर आप इस देश के आम नागरिक के प्रधानमंत्री हैं और आप इस देश के आम आदमी के जो है होम मिनिस्टर हैं, तो अभी भी आपको जो है बहुत समय है। आप चाहें तो 2 घंटे में जो है ना डिसीजन ले सकते हैं कि मैं 3 काले कानून वापस लेता हूं और MSP पे मैं जो लिखित जो है बनाता हूं कानून। किसान 2 घंटे के अंदर गाजीपुर, सिंघू, टिकरी खाली हो जाएगा। हम लोग अपने अपने घर चले जाएंगे। क्या हमको अपने भी बच्चों की याद नहीं आती है? हमें भी आती है, लेकिन हम क्यों यहाँ बैठे हैं? बहुत दुख के साथ बैठे हैं यहाँ पे।